नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का विषय है कि यदि हमें रिकवरी एजेंट्स की कॉल आती हैं, लगातार आती हैं, नहीं उठाएंगे तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही कई सवाल मेरे व्हाट्सएप पे भी आते हैं और लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, हम इस तरीके की कॉल्स जब हमें आती हैं तो क्या हमारे साथ कुछ बुरा होगा। ऐसा कई लोग कहते हैं दोस्तों। तो मैंने ये सोचा कि आज इसी विषय पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर कंपनियां आपको आपके सिविल स्कोर के अनुसार आपको लोन देती हैं दोस्तों। जैसा जिसका सिविल स्कोर होता है और जैसी जिसकी बैंकिंग होती है, उसके हिसाब से कंपनियां उसको अनसिक्योर्ड लोन दे देती हैं दोस्तों। पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। आजकल ज्यादा समय नहीं लगता, इधर पैन कार्ड और आधार कार्ड डालिए, आपका लोन वेरीफाई हो गया। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद शुरू हो जाता है रीपेमेंट का प्रोसेस। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद कुछ समय बाद उनकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो लोन नहीं चुका पाते। जब लोन नहीं चुका पाते, फिर एक लोन से बचने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन से बचने के लिए तीसरा लोन, दूसरा, तीसरा, चौथा करके कई सारे लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लेते हैं दोस्तों। लेकिन होता क्या है दोस्तों, फिर लोन का ओवरड्यू एक पहाड़ की तरह उनके ऊपर बन जाता है दोस्तों, जिसे उठाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब ऐसे में होता क्या है, उन लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है दोस्तों, खाना पीना नहीं अच्छा लगता, परेशान रहने लग जाते हैं दोस्तों। स्वाभाविक है, ऐसा आदमी परेशान होगा ही जब सर के ऊपर ओवरड्यू का पहाड़ टूट पड़ता है दोस्तों। आदमी क्या करेगा। लेकिन दोस्तों, पहाड़ तब नहीं टूटता जब ओवरड्यू इंसान के सर पे खड़ा हो जाता है। पहाड़ तो तब टूटता है दोस्तों जब एक एक करके आप सभी की ईएमआई जब बाउंस होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद, उसके 5 से 6 दिनों बाद कंपनी का जो खेल शुरू होता है वो असली देखने लायक होता है दोस्तों। मान लीजिए कोई बंदा मल्टीपल लोन में फंस गया दोस्तों, मल्टीपल लोन प्लस क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है दोस्तों, इधर से कॉल, उधर से कॉल, ये कॉल, वो कॉल, रोबो कॉल्स भी आती रहती हैं आपको, लगातार कॉल्स आती रहती हैं। आप एक कॉल अटेंड करके हटेंगे, फिर दूसरी आ गई, दूसरी अटेंड करके हटेंगे, तीसरी आ गई, तीसरी हट करेंगे, चौथी आ गई। मतलब इस तरह से करते करते एक ही कंपनी की तरफ से आपको दिन में 25-25 कॉल्स आ जाती हैं। अब मान लीजिए किसी आदमी का मल्टीपल लोन है, यानी कि 10 कंपनियों से उसका लोन डिफॉल्ट चल रहा है दोस्तों। तो सोचिए, 25 की एवरेज निकाल के रखिए कि दिन में 250 से लेके 300 कॉल्स वो अटेंड करता होगा दोस्तों। ऐसे इंसान का क्या हाल होगा यदि वो इतनी कॉल्स अटेंड करेगा। तो क्या होगा, पैसे तो है नहीं और कॉल्स भी उठानी है, जवाब भी देना है दोस्तों। और दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाले लोन रिकवरी एजेंट्स इतना अभद्र व्यवहार करते हैं, गालियां देते हैं, तू तड़ाक करके बोलते हैं दोस्तों। कई बार जिसने लोन लिया होता है वो इतना पढ़ा लिखा और सभ्य आदमी होता है, लेकिन 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोग एक शिक्षित इंसान का अपमान करने से नहीं चूकते दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, ये लोग जो आपका अपमान करते हैं दोस्तों, मैं इनको चवन्नी छाप कहना भी अपमान समझूंगा। इनको मैं 2 पैसे छाप कहूंगा, क्योंकि इनको कस्टमर्स के साथ बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। तू तड़ाक, मां बहन की गालियां। अब जो तो इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे देता है दोस्तों, तो उनसे तो ये सेट हो जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घबरा जाते हैं, ये तू करके बोलेंगे,
लेकिन आप सर सर करके बोलेंगे। आप उनके सामने ऐसे बिहेव करके दिखाते हैं कि जैसे आप, पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है दोस्तों कि आपने क्राइम कर दिया है, और पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है दोस्तों, कि जैसे पुलिस रिमांड के दौरान आदमी सहम के बैठ जाता है दोस्तों। ये लोग इस तरह से आपके साथ व्यवहार करते हैं, पुलिसिया व्यवहार। दोस्तों ऐसे तो पुलिस भी नहीं करती। तो ये अपने आप को क्या कानून से ऊपर समझते हैं क्या? तो होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग बेचारे डर जाते हैं। इसी डर के चक्कर में या तो गलत एक्टिविटीज में फंस जाते हैं, या परेशान होकर सुसाइड जैसे स्टेप भी उठा लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही खेद वाली बात है दोस्तों कि लोग इस तरह के कदम भी उठा लेते हैं दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों आखिरकार समस्या है कहां? दोस्तों समस्या यहां पे है कि आप लगातार इनकी कॉल्स उठा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, लगातार जो कॉल्स आपको आ रही हैं वो कॉल्स घूम घूम कर कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स हैं दोस्तों। माना कि बोल इंसान ही रहा होता, लेकिन सिस्टम अपने आप ही कॉल इनकी वहां पे लगा देता है दोस्तों। एक ड्यूरेशन उन्होंने सेट कर रखी होती है, उसी ड्यूरेशन पे कॉल जो है वहीं पे लग जाती है दोस्तों। एक आध बार अगर आपकी बात हो चुकी है और आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। नहीं मानते तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है आप इनकी कॉल उठाना बंद कर दीजिए दोस्तों। आप अपने मोबाइल फोन में ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करिए। ट्रू कॉलर से जो है आपकी इस तरीके की जो कॉल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगी। रेड मार्क में वो नंबर लिखा आ जाएगा और बस आपको पता चल जाएगा कि ये स्पैम है, क्या है, किस तरीके की कॉल है दोस्तों। ये फेक कॉल है दोस्तों, ये रोबो कॉल है। उठाना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं होगा। किसी तरह का एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यदि कंपनी ने आपसे कम्युनिकेट करना होगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजेगी, टेक्स्ट मैसेज भी भेजेगी, आपको मेल भी करेगी दोस्तों। कंपनी का आपके साथ कम्युनिकेशन करने के और भी तो तरीके हैं कि खाली फोन कॉल ही है। मत उठाइए, ना परेशान होइए, लगे रहने दीजिए इनको। उससे होगा क्या, धीरे धीरे इनकी कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी दोस्तों। आप अपने काम में लगे रहिए, आप अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे रहिए, अपना सिचुएशन को सुधारने में लगे रहिए। इस पर ध्यान दीजिए बजाय कि कॉल्स उठाने में। मत कॉल उठाइए, जाने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, कोई कानूनी प्रक्रिया आपको कॉल्स ना उठाने की एवज में नहीं भुगतनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों लोन डिफॉल्ट होना किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है, लेकिन क्राइम वहां बन जाता है कि यदि आपने गलत वलत डॉक्यूमेंट्स देकर लोन लिया हो दोस्तों, और वो भी तब जब कंपनी चाहे तब आपके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकती, प्रॉपर कानूनी एक्शन। तो दोस्तों डरिए नहीं, घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कॉल्स मत उठाइए, मस्त होके जिए आप, मानसिक शांति बनाए रखें दोस्तों। दोस्तों यदि आप किसी लोन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पेड है, और दोस्तों हमने आप सभी के लिए नोटिस और रिप्लाई की भी सुविधा दे रखी है दोस्तों, जो कि बहुत कम रेट पे है दोस्तों। यदि आपके पास किसी भी कंपनी का लीगल नोटिस आया, यदि आपको नोटिस का जवाब देना है दोस्तों, और आप किसी महंगे एडवोकेट को नहीं हायर कर सकते, तो ऐसे में हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। हमने बहुत ही कम रेट रखे हैं दोस्तों, मार्केट में लगभग सबसे कम, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि लोन से परेशान हुए लोगों की कुछ मदद की जाए दोस्तों। आखिरकार हमारा भी स्टाफ है, हमारे भी खर्चे हैं दोस्तों। यदि हम थोड़े बहुत जो फीस हमने रखी है उससे अगर हम आपसे नहीं लेंगे
तो हम अपना ऑफिस या अपना स्टाफ कैसे चलाएंगे और आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमने ज्यादा नहीं, बहुत ही मार्जिनल फीस रखी है दोस्तों, नोटिस की और नोटिस के रिप्लाई की। तो दोस्तों लोन के अलावा हम और भी कई सारे मैटर्स में डील करते हैं दोस्तों। हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सभी तरह के मैटर्स, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, सर्विस मैटर्स हो दोस्तों, सभी तरह के मैटर्स हम डील करते हैं दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर यही कहूंगा, डरिए मत, घबराइए मत, इनकी कॉल्स मत उठाइए, जाने दीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग आपका। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।